व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज रशन, दिस इज ड्रीम रियल्टी। अब कल जिस तरीके की बारिश हुई है गुड़गांव में, उससे तो आप अपना हार्ड अर्न 5 करोड़ तक का बजट, 10 करोड़ तक का बजट लेके आते तो मैं उसमें आपको गुड न्यूज़ है, रिवर फेसिंग घर दिला दूंगा। लेकिन जोक्स अपार्ट अपन बात करते हैं कि अगर आप 3 करोड़ से 6 करोड़ के रेंज तक में बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं तो आपको किस तरीके का मिल सकता है। तो अभी जो 3 करोड़ का जो रेंज आ जाता है, इट्स वेरी क्या क्या बोलते हैं, इसमें इन्वेंट्री निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होती है। अगर आप बोलते हो कि मेरे को सुशांत लोक में ही चाहिए, मेरे को डीएलएफ फेज 2 या फेज 1 में ही चाहिए, और अगर आप मेरे को बोलते हो कि 250 गज 300 गज तक में चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको 215 गज तक के मिल जाएंगे इनमें, वो भी बहुत ही अभी स्कैर्स इन्वेंट्री बची है एट प्रेजेंटली। मैं 4 से 5 इन्वेंट्री है इन लोकेशंस में। फिर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अपन थोड़ा सा अपने आप को बाहर देखते हैं, जैसे कि ये नामी इलाकों के अलावा अगर अपन सेक्टर्स में जाते हैं, पॉपुलर सेक्टर्स में, सेक्टर 57, सेक्टर 45, 46 और इन सब जगहों पे, तो इधर आपको एक अच्छा 260 स्क्वायर यार्ड्स तक का बिल्डर फ्लोर मिल सकता है। पालम विहार में 300 गज तक जा सकते हो आप। तो ये जो आप अभी ऑप्शन देख रहे हैं, ये एक सेक्टर 57 का ऑप्शन है। तीन 263 स्क्वायर यार्ड्स है, 3 BHK है। ये जो बिल्डर है, इस पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं, इसके बिल्डर काफ़ी सारे साइट्स पे काम कर रहे हैं। इनका इकलौता और पहला और आखिरी बिल्डर फ्लोर नहीं है, इनके ऑलरेडी 500 गज का भी एक था सुशांत लोक में जो सोल्ड आउट हो गया है। और एट प्रेजेंट यहाँ पे अभी 4 इनके खुद के साइट चल रहे हैं, और उन साइट में से ये वाली जो साइट है, इसमें सिर्फ 4th फ्लोर विद टेरेस बचा है। 3.2 CR की आस्किंग है। ये आप देख सकते हैं कि एलिवेशन भी सुंदर है, हॉल भी अच्छा है, किचन बाथरूम बेडरूम स्पेस एवरीथिंग इज गुड। आपके सारे कमरे ऐसे में अच्छे बिल्डर से लेते हैं तो आप क्या देखोगे कि कहीं पे सीलन नहीं मिलेगी आपको, कोई क्रैक्स नहीं दिखेंगे दीवारों पे। जो बेसिकली दिखेंगे आपको अपनी आंखों से ही दिख जाएगा। बाकी जो काम दिख रहा है, लेआउट का स्टाइल आपको जो दिखेगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि आप बिल्डर एक्सपीरियंस बिल्डर है। प्लस हाँ, हर कमरा बालकनी से अटैच्ड है, तो आपको वेंटिलेशन की भी कोई इशू नहीं होगी, वो तो कॉमन सी बात है। रूफ भी सुंदर है। तो इस बजट में आप इस टाइप का घर मेरे से मैं क्या दिखाऊंगा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर वही अपन सेम बजट में 2.9 से चालू होते हुए 3.5 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर है इसमें। सेक्टर 45 है, और ऐसे काफी और घर है मेरे पास, ये अकेला घर नहीं है। एक अलग से मैं वीडियो बना के आपको सबको समझा पाऊंगा कि सेक्टर 45 अच्छा क्यों है, सेक्टर 57 अच्छा क्यों है। लेकिन सेक्टर मैं अभी प्रेजेंटली सेक्टर 46 में रहता हूँ। और सेक्टर 45 में जो एक बेसिक डिफरेंस जो आपको रियलाइज होगा, आप 46 से कोई 45 में जाएगा तो उसको ये होगा कि सेक्टर 45 इज मच मोर ग्रीन, मच मोर सेरीन एंड मच मोर क्वाइट देन सेक्टर 46। तो ऐसा जो आप दो फोटो देख रहे हैं, इस तरीके का आपको घर दिख सकता है इफ यू आर विलिंग टू पे समवेयर अराउंड 3.5 तक के रेंज में, 3.54। फिर अपन आ जाते हैं सुशांत लोक में आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने क्लाइंट के लिए निकाला था, ऑल दो उन्होंने पता नहीं ले, तो फिर ये प्रॉपर्टी मैंने अभी निकाला था उनका। अब ये प्रॉपर्टी है पार्क फेसिंग, 300 स्क्वायर यार्ड्स, 4 BHK, रूफ विथ टेरेस। अच्छा घर है, लेआउट अच्छा है बहुत ही। अभी इसका आस्किंग है 5.3 CR, जो नेगोशिएबल है ऑब्वियसली। तो आप इसका किचन विचन भी देख सकते हैं, हॉल का लेआउट देख सकते हैं, डिजाइन देख सकते हैं। तो ये सब बताता है कि ये बिल्डर काफी तजुर्बे वाला है। तो 5.3 तक में भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सी एज अ कंसल्टेंट आई want to know the what, the why and the when and the how, कि घर क्या चाहिए आपको, क्यों चाहिए, कब चाहिए और कैसे लोगे आप। तो होता क्या है, आप और मैं जब मिलेंगे और अपन ये सब बात करेंगे, तब मेरे को एक बेटर क्लैरिटी होगी कि मैं आपको सजेस्ट क्या करूँ। अब अगर आप मेरे को बोलोगे कि 300 गज चाहिए, तो 300 गज कहाँ चाहिए, 300 गज कितने में चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे आप पेमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें फैक्टर्स जब मेरे को आप बताओगे, तो मैं आपको एक कस्टमाइज टेलर्ड रिकमेंडेशन दे पाऊंगा, जो कि आपका होम बाइंग प्रोसेस इजी करता है। बट लेट्स मूव ऑन। अपन आते हैं उस सेगमेंट में जिस प्राइस ब्रैकेट में मेरे को डील करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये आ गया अपन अभी 5.7 5.6 के रेंज में आ जाते हैं। इस रेंज में जो घर रहते हैं, वो घर मेरे को दिखाने में भी पर्सनली अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत होते हैं। पहली बात तो बड़े होते हैं, दूसरी बात
तीसरी बात, इसमें बिल्डर भी रेपुटेटेड होता है, तो फिर कोई मेरे को ये नहीं बता सकता कि यहाँ से पेंट निकल रहा है। ये सारी फालतू की शिकायतें इस रेंज में आनी बंद हो जाती है। तो ये वाला जो घर देख रहे हैं ये बहुत बड़े बिल्डर का है। ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट बिल्डर्स है। ये इनका लेआउट का काम जो है, लेआउट बहुत सुंदर बनाते हैं। 500 गज की भी इनकी साइट चल रही है और अराउंड 10 एक्टिव साइट्स हैं एट प्रेजेंट गुड़गांव में इनकी। तो ये वाली प्रॉपर्टी डीएलएफ फेज 4 की 360 स्क्वायर यार्ड्स, 4 बेडरूम और एलिवेशन सुंदर। इसमें लास्ट फ्लोर ही बचा, एलिवेशन सुंदर। ये हॉल की फोटो, हॉल सुंदर, बाथरूम सुंदर। ये वार्डरोब स्पेस भी काफी बड़ा है। बेडरूम में आप देख सकते हैं कि बेड लगा है, बेड लगने के बाद भी, एक किंग साइज बेड लगने के बाद भी कितना वॉकिंग स्पेस है। ये लॉबी एरिया, किचन एंड ऑल दो स्टफ। काफी सुंदर घर है और इस पर्टिकुलर बिल्डर के 5.7 तक के 6 तक के रेंज में एट प्रेजेंट मेरे पास 3 ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ और बहुत सुंदर ऑप्शन है। अगर आप आएंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो एक बोनस जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इफ यू आर विलिंग टू पे समवेयर अराउंड 7.5 सीआर आपको क्या मिलेगा। तो मालिबू टाउन का नाम आपने सुना ही होगा। मालिबू टाउन क्या बोलते हैं, गुड़गांव में मेरी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सोसाइटीज है मालिबू टाउन। मेरी फर्स्ट लिस्टेड हाउस जिस पे मैंने काम चालू किया था वो मालिबू टाउन का ही था। तो क्लीनेस्ट, मालिबू टाउन इज द क्लीनेस्ट एंड द ग्रीनेस्ट गेटेड सोसाइटी इन गुड़गांव। मालिबू टाउन के रेट के हिसाब से ये वाला घर है 680 स्क्वायर यार्ड्स का और इसकी आस्किंग है सिर्फ 7.5। अब जिसको भी रेट का आइडिया है वो ये बता सकता है कि दिस इज प्राइस्ड वेरी कॉम्पिटिटिवली। तो मूविंग ऑन, ये घर का लेआउट बहुत सुंदर है। ये घर का हॉल बहुत बड़ा है, किचन बहुत बड़ा है, बाथरूम बहुत सुंदर है और बहुत ही टेस्टफुली मेड है ये घर। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ऑल्सो यू कैन गिव मी अ कॉल। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आपको मैं सेक्टर 57 क्यों बेटर है, सेक्टर 57 में आपको कितने पार्क मिलते हैं, कोई भी सेक्टर, जैसे 46 में मैं रहता हूँ, 46 में आपको कितने पार्क मिलते हैं, डीएलएफ फेज 2 डीएलएफ फेज 1 में रेट के क्या डिफरेंस चल रहा है आपको, आप अगर दिल्ली से आते हैं तो आपको कहाँ पे प्रेफर हो सकता है, सारी जानकारी जब मैं आपसे बात करूंगा, आपसे मिलूंगा, मेरे को पता चलेगा तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन घर सजेस्ट कर पाऊंगा। अब इन आपको लगता है कि कोई घर आपको चाहिए, कुछ आपको लगता है कि आपको देखने आ सकते हो, तो यू गिव मी अ कॉल, विल मेक अ फन डे आउट ऑफ योर विजिट एंड लेट्स सी कुछ आपको अच्छा घर मिलता है कि नहीं, है ना। तो माय नेम इज ऋषिन, RISHIN, माय नेम इज ऋषिन रविंद्रन। सो until then, cheers.